अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम। दोस्तों, जो लोग जंग के दौरान से यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने तभी शुरुआत में कहा था कि तमाम लोगों का राजनीतिक जनाजा निकलेगा, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, या बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट करने वाले वो देश हैं जो 7 अक्टूबर की हिंसा के बाद तेल अवीव में गलबहियां करने के लिए पहुंचे थे नेतन्याहू से। और आज एक एक कर उन तमाम राजनेताओं का जनाजा जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां बात की जाए, सबसे पहले जो बाइडेन पहुंचे। जो बाइडेन 20 जनवरी को कहां लापता हो जाएंगे, इसका किसी को कोई पता नहीं चलेगा। वहीं इसमें देखा कि कैसे ऋषि सुनक ने जाकर के गलबहियां की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज कहां हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वहीं आपने देखा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो भी उछल करके आए थे गलबहियां करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू से। आज किस तरीके से दुर्गति जस्टिन ट्रूडो की हो रही है, इसे दुनिया बखूबी देख और समझ रही है। ये वो देश है जो खुल करके इजराइल को पहले हथियार देते हुए दिखाई दिए, जहां इनके हथियारों की वजह से गजा में मजलूम बच्चों को शहीद किया गया, मजलूम महिलाओं को शहीद किया गया, उनके घरों को, उनकी मस्जिदों को, उनके खानदान को तबाह किया गया। इन लोगों के हथियारों की वजह से आज एक एक कर उन तमाम मजलूमों की बद्दुआएं जो हैं इन तमाम राजनेताओं को लगना शुरू हो चुकी है। वरना जस्टिन ट्रूडो के बारे में तो यह बताया जाता था कि साहब देखिए कितने अच्छे आदमी हैं कि ये तो मुसलमानों के साथ में बैठ करके खुद उनकी इफ्तियार को तैयार करते हैं और उनके साथ में इफ्तियार करते हैं। पर अंदर से मुसलमानों से कितनी नफरत थी, इस जंग ने उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर दिया है। और आज नौबत यह है कि जस्टिन ट्रूडो को ऐलान करना पड़ा अपने इस्तीफे का। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को ऐलान किया कि वे अपने ओहदे और हुकूमत करने वाली लिबरल पार्टी के सरबराही से इस्तीफा देंगे। ट्रूडो ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को इस फैसले के बारे में बता दिया है और जैसे ही पार्टी नया रहनुमा चुन लेगी वे अपना ओहदा छोड़ देंगे। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि लिबरल पार्टी के 50 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इस पर इत्तेफाक किया कि ट्रूडो को अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। इस दौरान न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए आने वाले पार्लियामेंट इजलास में एतमाद का वोट लाने का ऐलान किया। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में इक्तदार संभाला और 2019 और 21 में पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन आजकल वो अपने बड़े हरीफ कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा पियर पोलिवर से 20 पॉइंट पीछे चल रहे हैं। मशहूर अखबार पॉलिटिको के मुताबिक ट्रूडो की मकबूलियत में कमी आई है और पार्टी के अंदर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए सही रहनुमा है। और जब इनके हथियारों के दम पर अगर कोई इजरायली सैनिक फोटो खिंचाए तो यह बताया जाता कि साहब देखिए कब्जा हो गया। और अब जब कनाडा की दुर्गति हो रही है तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि कनाडा को अमेरिका में शामिल कर लेना चाहिए और इसे शामिल होकर 91वीं रियासत बनवा देनी चाहिए। उनके मुताबिक बहुत से कनाडाई इस ख्याल को पसंद करते हैं कि उनका मुल्क अमेरिका का हिस्सा बन जाए। अमेरिका अब कनाडा के साथ बड़े तिजारती खसारे और इमदाद को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसने कनाडा को कायम रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने इस हकीकत को समझ लिया है और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के इत्तेहाद से तिजारती टैरिफ का खात्मा होगा, टैक्स कम होंगे और कनाडा को मुकम्मल सलामती हासिल होगी, खासतौर पर रूस और चीन की जहाजों से जो उसे हमेशा घेरते रहते हैं।
गौरतलब है कि कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने आज अपने ओहदे और हुकूमत करने वाली लिबरल पार्टी की सरबराही से इस्तीफे का ऐलान किया। और जो लोग ये समझ रहे थे कि भैया हम अपने हथियार देंगे, तमाम चीजें इजराइल को मुहैया कराएंगे और फिर जो है फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर लेगा इजराइल, फिलिस्तीन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पर कनाडा को कहां पता था कि जस्टिन ट्रूडो के अपने इस्तीफे के ऐलान के बाद ही अमेरिका का पूरे कनाडा पर कब्जा हो जाएगा। यानी कि कनाडा देश जो है वो कनाडा न रह करके अमेरिका बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे जो हैं दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिए हैं और जब ये इरादे लोगों के सामने जग जाहिर हो चुके हैं तो इन तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि कैसे मजलूमों के खिलाफ जाकर के एक ऐसे देश का साथ दिया जिसने उन तमाम लोगों को शहीद करने का काम किया। आज उनकी बद्दुआएं जो हैं एक एक कर इन राजनीतिक नेताओं को लग रही हैं और इनका राजनीतिक जनाजा निकल रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।